वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लूप एंड मेश में अंतर। तो क्या है कि इससे पहले हम जान जाते हैं कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। और चैप्टर नंबर 2 में हम आपको क्या बताएंगे, इसमें चार थ्योरम है जो कि सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के नाम से जाने जाते हैं। इन चारों थ्योरम को बताया जाएगा और इसके कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेश और लूप में अंतर, और कुछ हमारे डिफिनीशन रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट जैसे सर्किट हो गया, पैरामीटर हो गए, लीनियर सर्किट हो गए, ऐसे रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा बंद परिपथ और मेश है, इसको हम क्या करेंगे, आपको इसमें डिफरेंस बताएंगे। उसको डिफरेंस बताने से पहले आपको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्किट बना देते हैं। इस सर्किट की सहायता से हम क्या करेंगे, आपको लूप और मेश में अंतर बताएंगे। तो ये हमारा सर्किट इस प्रकार से है कुछ, कि इसमें क्या लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी के बाद इसमें क्या है, एक क्लोज सर्किट है। तो हमारा जो क्या है थ्योरम है, उस थ्योरम जो यूज करते हैं हम, उस थ्योरम को एसी सर्किट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एसी सर्किट में क्या होता है, जो हमारा अभी थ्योरम 4 आगे वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, उसको उन थ्योरम के लिए क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ना लेकर वहाँ इम्पीडेंस लिया जाता है, क्योंकि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं इम्पीडेंस लिया जाता। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, हम एसी सर्किट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बन गया है हमारा सर्किट, एक क्लोज सर्किट है। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि एक बैटरी लगी है और ये रेजिस्टेंस है। इसे हम क्या नाम रख देते हैं, ABCDEF। तो हमारा क्या है, आप सबसे पहले आपको बता दें बंद परिपथ क्या है। बंद परिपथ क्या है, कोई भी क्लोज सर्किट हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, बंद परिपथ या लूप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लूप बोल सकते हैं। ये हमारा क्लोज सर्किट है, ABCDEFA। ये हमारा क्या हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया। इस क्लोज सर्किट को भी हम क्या कह सकते हैं, लूप बोल सकते हैं, कोई भी क्लोज सर्किट हो। और हमारा क्या दूसरा क्लोज सर्किट है, ABEFA। ये भी हमारा क्या है, इसे हम भी लूप बोल सकते हैं, इसे भी लूप बोल सकते हैं। BCDEB, ये भी लूप हो गया। तो हमारे इसमें लूप जो है क्या बोल सकते हैं, कोई भी क्लोज सर्किट, एनी क्लोज सर्किट इज कॉल्ड लूप। तो ये हमारा देखिए क्लोज सर्किट क्या होगा, पहला हमारा क्लोज सर्किट होगा ABCDEFA। ये हमारा क्या हो गया, पहला क्लोज सर्किट हो गया, ये बड़ा वाला। और दूसरा हमारा क्या रहेगा, ABEFA। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा दूसरा क्लोज सर्किट, जिसे हम लूप बोलेंगे। तीसरा लूप क्या रहेगा हमारा, BCDEB। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा लूप हो गया। तो हमारे क्या हो गए, लूप हो गए। लूप कोई भी क्लोज सर्किट रहे उसे हम लूप बोल सकते हैं। अब मेश क्या होता है, मेश आपको बताएंगे। तो कोई भी क्लोज सर्किट रहे उसे हम मेश नहीं बोल सकते। मेश हम उसे बोलेंगे जैसे कोई भी लूप आए उसके अंदर हम अनदर लूप ना ढूंढ पाए, जैसे उसके अंदर कोई दूसरा लूप हम ना फाइंड कर पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेश। जैसे ये बड़ा वाला लूप है, हम इसे मेश नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे क्या है, 2 लूप है, ये छोटे छोटे। तो हम ऐसे लूप को ढूंढेंगे जिसके अंदर कोई अनदर लूप ना फाइंड हो सके, या उससे छोटा लूप कोई उसके अंदर ना हो, तो उसे हम मेश बोल सकते हैं। जैसे ये हमारा लूप है ABEFA, इसके अंदर कोई भी लूप नहीं है, जिसे लूप हम बोलते हैं बंद परिपथ या क्लोज सर्किट। इसके अंदर कोई भी क्लोज सर्किट नहीं है, इसीलिए इसे हम मेश बोल सकते हैं। तो हमारा जो मेश रहेगा वो क्या रहेगा, मेश हमारा है इसमें ABEFA। ये हमारा क्या है, मेश है। उसके बाद दूसरा मेश क्या है हमारा, BCDEB। ये हमारा क्या है, दूसरा मैश है। तो हमारे इसमें कितने मैश हैं, 2 मैश हैं। और लूप कितने हैं, 3। आपको पता ही होगा कि लूप और मैश में मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस जान गए हैं, तब इसका आप क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन भी बता सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, लूप का डिफिनीशन होगा कि किसी भी क्लोज सर्किट को या बंद परिपथ को हम लूप बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा लूप हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको किताबी परिभाषा पढ़ना है तो उसको क्या है, वो रट्टा ही मारना पड़ेगा, आपको याद नहीं होगा। हमें पता हो कॉम्प्लेक्स उसमें लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेश बताएंगे। तो मेश क्या है, मेश का हमारा डिफिनीशन है, कोई भी एक ऐसा लूप हो या बंद परिपथ हो जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना पाया जाए, या ना दूसरा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा परिपथ ना हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, मेश बोल सकते हैं। तो जैसे हमारा ये वाला लूप था, इसके अंदर कोई लूप नहीं था दूसरा, तो इसीलिए इसे हमने मेश बोल दिया। तो हमारे इस सर्किट में कितने लूप है,
3 लूप है, कितने में से? 2 में से। तो इस प्रकार से आप लूप और मेश में अंतर जान चुके हैं। अब हम आपको डिफिनीशन बताएंगे। सबसे पहले हम किसका डिफिनीशन बताएंगे? सर्किट का। ये हमारा सर्किट का डिफिनीशन क्या है? यह सर्किट किसे कहते हैं? एक ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर हम करंट फ्लो कर सके या करंट फ्लो करने के लिए प्रेरित कर सके। कोई भी ऐसा बंद परिपथ हो, कोई भी ऐसा बंद परिपथ हो जिसके अंदर, यही मान लीजिए अगर इसके अंदर हम करंट फ्लो कर सकते हैं, हमने बैटरी लगाया, कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, या अगर बैटरी नहीं लगा है तो हम क्या कर सकते हैं? विभवांतर देकर इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं। अगर तो क्या कहलाएगा? वो हमारा सर्किट कहलाएगा। सर्किट की डिफिनीशन आपको पता हो गई। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? सर्किट की डिफिनीशन को हमारे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको लिखा नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे पैरामीटर। पैरामीटर जिसे हम हिंदी में बोलेंगे क्या? अवयव। तो हमारे पैरामीटर क्या होते हैं? किसी भी सर्किट के अंदर यूज होने वाले अवयव। जैसे हमारे किसी भी सर्किट के अंदर क्या यूज हो सकते हैं? एलिमेंट जो यूज होंगे, रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस के अलावा हो सकता है इंडक्टेंस हो सकता है, इंडक्टर जिसे बोलते हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर यूज हो सकता है। बहुत से ऐसे हमारे पार्ट हैं जो सर्किट के अंदर यूज होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? पैरामीटर कहलाते हैं। ये जो हमारे सर्किट के अंदर पार्ट यूज होते हैं या एलिमेंट यूज होते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको लीनियर सर्किट। क्या होता है? लीनियर सर्किट। तो हमारा लीनियर सर्किट क्या होगा? ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या हो, मतलब कोई ऐसा सर्किट रहे जिसके अंदर हम वोल्टेज और करंट का परिवर्तन कर दें तो उसके पैरामीटर में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मान लीजिए इस सर्किट के अंदर हमारा रेजिस्टेंस लगा है, तो इसके हम वोल्टेज या करंट में कोई परिवर्तन करें, जितने रेजिस्टेंस हैं वो सभी रेजिस्टेंस बने रहें, रेजिस्टेंस का वैल्यू ना चेंज हो। मान लीजिए 5 ओम का रहा होगा तो ये वैल्यू ना चेंज हो, मतलब अवयव जो लगे हैं वो उनमें कोई डिफरेंस ना आए करंट और वोल्टेज चेंज कर देने से। तो क्या कहलाएंगे? अगर अवयव में कोई डिफरेंस नहीं आए तो लीनियर सर्किट कहलाएंगे। तो हमने आपको लीनियर सर्किट बता दिया। इसका सेम अपोजिट होता है नॉन लीनियर सर्किट, कि मतलब वोल्टेज और करंट में जैसे हम डिफरेंस करेंगे उसमें लगे हुए एलिमेंट जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो क्या होगा? वो हमारा नॉन लीनियर सर्किट कहलाता है। तो आप जानिए गए होंगे नॉन लीनियर सर्किट को। अब हम नेक्स्ट बताएंगे आपको यहाँ पर अब बताएंगे क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनीशन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनीशन क्या है? कि हम बहुत सारे क्या ले लें? एलिमेंट ले लें या वैद्युत, ये हमने बताया क्या? पैरामीटर ले लें, उसे हम क्या करें? सीरीज, पैरेलल या क्या करें? सीरीज, पैरेलल या मिश्रित कॉम्बिनेशन में हम जोड़ दें उसे। तो हमारा जोड़ दें उसी सर्किट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ओके। अब हम बताएंगे आपको पैसिव नेटवर्क क्या है। क्या बताएंगे कि यहाँ पर पैसिव नेटवर्क क्या है? हमारा पैसिव नेटवर्क जो है उसे हम, जैसे कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट के अंदर ईएमएफ अगर नहीं लगा, क्या नहीं लगा है? इसमें अगर ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ मतलब क्या है? कोई बैटरी, वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला कोई चीज़ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पैसिव नेटवर्क कहलाएगा। सेम अपोजिट होगा उसका एक्टिव नेटवर्क। अगर उसमें क्या लगा है हमारा, इसमें कोई ईएमएफ प्रोवाइड करने वाला लगा है, कोई भी सर्किट के अंदर ईएमएफ प्रोवाइड करने वाला, जैसे बैटरी हो गया या करंट सोर्स हो गया या ऐसे कुछ भी लगे हैं वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करने वाले, तो उसे एक्टिव अवयव कहेंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे यहाँ पर क्या? नोड क्या है? तो नोड हमारा क्या है? विद्युत परिपथ में एक ऐसा ज्वाइंट बोल सकते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक हमारे एलिमेंट जुड़े हों, वो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। नोड के बाद हमारा क्या है? ब्रांच बताएंगे आपको। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच हमारा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक नोड को जोड़ने वाली जो हमारी शाखा होती है उसे हम जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ब्रांच ही कहते हैं, शाखा नहीं। उसे हम शाखा को ब्रांच नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रांच का मतलब ही शाखा होता है, तो शाखा को ही शाखा नहीं बोल सकते। 2 या 2 से अधिक नोड को जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं या शाखा कहते हैं। ओके। तो इस प्रकार से हमने इसमें आपको इतना पार्ट बताया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो थ्योरम हमने बताया 4 थ्योरम चैप्टर नंबर 2 में, उसमें से एक थ्योरम आपको बताया जाएगा जो कि रहेगा थेवेनिन थ्योरम। ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी।